हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सत्य विक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत इसमें सारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे वो जीएस हो, मैथ हो। और मैं सत्य विक्रम आज से रीजनिंग भी क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए और जिससे आने वाले हर एक क्लासेस आप तक पहुंच सके। और आज मैं आप सभी के बीच में रीजनिंग का कुछ सिलेबस बताना चाहेंगे। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से हमारे टॉपिक होंगे, कौन कौन से हमें पढ़ना होगा, ठीक है, हर एक करके बताएंगे। और बेसिकली रीजनिंग के दो पार्ट आते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे। और लगभग 28 से 30 टॉपिक हमारे होते हैं जो रीजनिंग के, ठीक है, वर्बल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब शायद आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं पहले से ऑलरेडी लिख रखा हूँ। अब यहाँ पर रीजनिंग में, ठीक है, दो टाइप्स हमको रीजनिंग में देखने को मिलेगा, एक मिलेगा वर्बल और एक मिलेगा नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल के अंतर्गत कि वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होगा और वर्बल के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, उसी प्रकार दूसरा टॉपिक हमारा होगा पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? युग्म गठन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में युग्म गठन बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा लेटर चयन। ठीक है, लेटर चयन जिसको हिंदी में अक्षर श्रृंखला बोलते हैं। और उसी प्रकार हमारा चौथा टॉपिक होगा अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला परीक्षण बोलते हैं। और फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन हमारा एक टॉपिक होगा, ठीक है, जिसको शब्दकोश बोलते हैं हिंदी में। और उसी प्रकार नंबर सीरीज जिसको हिंदी में संख्या श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारा होगा अगला नेक्स्ट टॉपिक, जो 7वां नंबर का टॉपिक होगा, वो होगा मिसिंग नंबर, जो लुप्त संख्याएं जिसको बोलते हो। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 8वां नंबर होगा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्फाबेटिकल से रिलेटेड चैप्टर हमारे होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल और वर्ड फॉर्मेशन, और एक टॉपिक के नीचे लिख गया हूँ मैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, लगभग 5 से 6 टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जो अधिकतर समय अल्फाबेटिकल से आधारित होते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि 5 से 6 टॉपिक ऐसे होते हैं जो अल्फाबेटिकल से आधारित होते हैं। ठीक, उनमें से पूरी जो, ठीक है, लेटर होते हैं, ठीक है, जो लेटर होते हैं वो हमारे बहुत बेस मजबूत होना चाहिए, जिससे अगर वो हमारा बेस मजबूत होगा तो हर एक 5 से 6 टॉपिक बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आएंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा? डाइस होगा, फिर जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्यू एंड क्यूबाइड होता है, जिसको घनाभ बोलते हैं। और उसी प्रकार ठीक 11 नंबर टॉपिक है, जिसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है, और नीचे एक टॉपिक और लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, 12 नंबर से हमारा कौन सा टॉपिक होगा? रक्त संबंध होगा। जो 12 नंबर हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर टॉपिक होगा, जिसको हिंदी में ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, हर एक वनडे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, अगर उसमें रीजनिंग है तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से जरूर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नंबर सीरीज जो टॉपिक था, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन सब में बनते हैं, कोई भी एग्जाम दोगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा 12 नंबर टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन।
और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 13 नंबर होगा, ठीक है, वॉच एंड कैलेंडर, जिसको हिंदी में घड़ी एवं कैलेंडर बोलते हैं। समझ पा रहे होंगे। और उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको दिशा और दूरी बोलते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक फिर आएगा हमारा ऑर्डर टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर टेस्ट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर लिखने में, डबल लिख गया हिंदी में साथ। ठीक है, चलो क्या बता रहा था भाई, ऑर्डर टेस्ट। ये ऑर्डर टेस्ट, ये थोड़ा हिंदी गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षा, ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो हमारा जो है, ठीक है, 15 नंबर टॉपिक है, इसकी हिंदी होती है क्रम व्यवस्था परीक्षा, ठीक है। और उसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक, बैठने की व्यवस्था, और वेन डायग्राम, जिसको वेन आरेख बोलते हो, मशीन इनपुट आउटपुट, इसको भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कुछ, ठीक है। और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जिसको बोलते हैं, ये जो 19वां नंबर हमारा टॉपिक है, जिसको कथन और तर्क बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डैश लगा है, इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कथन एवं पूर्व धारणाएं बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको कथन और निष्कर्ष बोलते हैं। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो 21वां नंबर हमारा टॉपिक होगा, ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको कथन एवं निष्कर्ष बोलते हैं। और उसी प्रकार 22वां नंबर टॉपिक होगा हमारा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक और हैं, ठीक है, और याद रखना, ठीक है, एक अभी टॉपिक इसमें और मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। अभी कितने टॉपिक हुए, लगभग 22 से 23 टॉपिक हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ और टॉपिक आते हैं जो वर्बल के अंतर्गत आते हैं, लगभग 28 से 30 टॉपिक मिलेंगे आपको। अगर रीजनिंग को हमें अच्छे से पढ़ना है तो देखेंगे तो लगभग 28 से 30-32 टॉपिक होते हैं लगभग, ठीक है। और इसमें जो भी छूटा है, एक हमारा जो बचा है, ठीक है, न्याय निगमन सुना होगा सभी ने, ठीक है। 23वां नंबर हमारा क्या होगा, ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है, जिसको श्लोक बोलते हो, है ना, बहुत लोग श्लोक भी बोल देते हैं, और बहुत लोग जस्टिस इन कॉर्पोरेशन बोल देते हैं, ठीक है, जस्टिस इन कॉर्पोरेशन। और उसी प्रकार 24वां नंबर एक टॉपिक और हमारा होगा, ठीक है, जो एक असमानताएं, जिसको बोलते हो इनइक्वालिटीज, क्या बोलते हैं उसको, असमानताएं, असमानताएं, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्वालिटीज। और उसी प्रकार एक टॉपिक और होगा, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, जिसको आंकड़े अपर्याप्त बोलते हैं, ठीक है। 25वां नंबर क्या होगा, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त, जो आता है लगभग, ठीक है, इसके अंतर ही आता है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक टॉपिक और हमारा जो होता है, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट, ये हमारा भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, रीजनिंग में हर एक एग्जाम में बनते हैं। और उसी प्रकार एक हमारा पजल पढ़ने को हमको मिलेगा, ठीक है। 27वां नंबर कौन सा होगा, पजल हो जाएगा। और उसके बाद 28वां नंबर एक टॉपिक होता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, अवयव हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है। ये हमारे इतने टॉपिक हैं जो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर हम रीजनिंग को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमें अच्छे से इसको पढ़ना है। अगर अब उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, ठीक है, कि नॉन वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। करीबन 6 से 8 टॉपिक होते हैं,
ठीक है, जो नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। ये समझ पा रहे होगे ना, पूरा क्लियर होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वर्बल के अंतर्गत मैंने बताया समथिंग 28 से 30 टॉपिक हैं जिसे हमें एक एक करके पढ़ना है। और उसी प्रकार अगर देखते हैं आगे हमारे, ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है, रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल। ठीक है, अब देखते हैं नॉन वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है, ठीक है, मिरर एंड हॉरिजेंटल। ठीक है, मतलब दर्पण एवं क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक है, जो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन लिख सकते हो। ठीक है, मिरर एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्पण एवं क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं पेपर को काटना मोड़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार फाइंड हिडन फिगर। ठीक है, छिपी हुई आकृतियों को पता लगाना। ठीक, जो हमारा ये टॉपिक होगा। और फिर क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ फिगर। ठीक, आकृतियों की श्रृंखला। और फिर आगे पॉइंटिंग सेटिंग। ठीक है, पॉइंट सेटिंग जो होता है, ठीक, बिंदु स्थापना। ठीक है, और उसी प्रकार सिमिलर फिगर से एक जैसी आकृतियों का पता लगाना। ठीक है, ये हमारे कुछ 6 से 7 टॉपिक होंगे जो नॉन वर्बल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक और हैं, ठीक है, जो इसी में सब एडजस्ट हो जाएगा, उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो जी। ठीक है, तो आज से मेरा ये था सिर्फ सिलेबस। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस कि रीजनिंग में क्या क्या कैसे क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। और मिलेंगे सभी को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाली हर एक क्लास आप तक पहुंच सके।